हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। डिफेंस रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारत जल्द ही अमेरिका से 30 आर्म्ड ड्रोन्स खरीदने वाला है और इसके लिए डील फाइनल होने वाली है और ये डील $3 बिलियन से भी ज़्यादा की होगी, लेकिन अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं की जा सकी है। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। ये फर्स्ट पोस्ट, हाउ 3 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट फॉर 30 Predator drones with the US will help India. India Today. Defense Ministry to decide on 21,000 crore rupees deal for 30 Predator drones. India is now close to acquiring 30 Predator drones from the United States. A high-level meeting will be held on Monday in the Defense Ministry. Republic World. India and US expected to sign $3 billion MQ-9B Predator drones deal in current financial year. The Hindu. India set to seal $3 billion प्रीडेटर ड्रोन्स डील विथ यूएस। तो मुद्दे पर आने से पहले हम भारत और अमेरिका के डिफेंस रिलेशन के बारे में जान लेते हैं। तो जब भारत और पाकिस्तान ब्रिटेन से आज़ाद हुए तो तब पाकिस्तान खुलकर अमेरिका के पक्ष में चला गया, लेकिन भारत आज़ादी के बाद से ही नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा था, यानी ना तो अमेरिका के साथ और ना ही यूएसएसआर के साथ। लेकिन फिर भी भारत का झुकाव यूएसएसआर की तरफ ज़्यादा था, जिसकी वजह से भारत और अमेरिका के रिलेशंस उतने अच्छे नहीं हो पाए जितने अच्छे की उम्मीद थी। लेकिन जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो भारत और अमेरिका के रिश्तों में गर्मजोशी देखी जा सकती है। लेकिन फिर भी भारत का मेन डिफेंस पार्टनर रूस था और भारत रूस से ही ज़्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदता है। लेकिन भारत का झुकाव अब अमेरिका की तरफ ज़्यादा हो रहा है, जिसके कई कारण हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पहला कारण है अमेरिका की इकोनॉमी। अमेरिका की जीडीपी दुनिया की सबसे ज़्यादा है और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा विकसित देश भी है। और अगर हम भारत की तरफ देखें तो भारत अभी भी एक विकासशील देश है और भारत को इकोनॉमी के मामले में स्ट्रगल करना पड़ता है। अमेरिका अपनी इकोनॉमी के दम पर ही पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंस रखता है और अमेरिका से रिश्ते को आगे बढ़ाकर भारत भी अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना चाहता है। और दूसरा है अमेरिकी मिलिट्री। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही एक विजेता बनकर उभरा है और ये ताज उसने ब्रिटेन और यूएसएसआर को पीछे छोड़कर हासिल किया है। और भारत अमेरिका की सुपीरियॉरिटी को देखकर ही अमेरिका से रिश्ते मजबूत कर रहा है, क्योंकि अगर हम भारत के पूर्वी और पश्चिमी फ्रंट को देखें तो भारत दोनों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है और ये दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान है। और इन्हीं दुश्मनों को ध्यान में रखते हुए भारत को मिलिट्री के मामले में एक अपर हैंड चाहिए और अमेरिका से हमें आधुनिक मिलिट्री इक्विपमेंट हासिल हो जाएंगे, जिससे भारत दोनों देशों को कन्फ्रंट कर सकेगा। और तीसरी चीज़ है अमेरिका का इन्फ्लुएंस, क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका अपनी इकोनॉमी और मिलिट्री के दम पर पूरी दुनिया में हेजेमोनी दिखाता है, लेकिन भारत इसका इस्तेमाल अपने इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने में कर सकेगा। और भारत के अभी तक जिन देशों के साथ इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है उसके साथ भी बना सकेगा। और अगर कभी भी भारत को वर्ल्ड बैंक या IMF से कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो अमेरिका से अच्छे संबंध होने के कारण ही हमें वहाँ से किसी भी तरह के लोन लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर अमेरिका का पूरी तरह से डोमिनेंस है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत अपनी सबसे ज़्यादा मिलिट्री एक्सरसाइज भी अमेरिका के साथ ही करता है और भारत क्वाड ग्रुप में सैन्य रूप से अलाइंड भी है अमेरिका के साथ। तो अब करते हैं ड्रोन डील के बारे में बात। तो सोर्सेज के अकॉर्डिंग भारत का डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो मिलिट्री हार्डवेयर की डील्स को देखता है, उसको राजनाथ सिंह जो भारत के रक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने ड्रोन को खरीदने की डील को सिग्नल देने वाले हैं, यानी जो ड्रोन खरीदने की डील है उसको हरी झंडी देने वाले हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से मंजूरी मिलने के बाद ये डील जाएगी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में, जिसको हेड कर रहे हैं PM मोदी। वहाँ से मंजूरी मिलने के बाद डील पूरी तरह से रेडी है और अगले महीने अमेरिका और भारत के बीच 2+2 मीटिंग में इसको फाइनल कर दिया जाएगा। इससे पहले भी हमें अमेरिका से ये प्रीडेटर ड्रोन्स लीज पर मिले थे, लेकिन इसमें हथियार नहीं लगे थे। अभी ये सिर्फ जासूसी अभियान में ही काम आ रहे हैं। तो भारत यहाँ पर 30 MQ-9B लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को खरीदने वाला है। इसको प्रीडेटर ड्रोन्स भी कहते हैं और ये ड्रोन्स एयर टू सरफेस मिसाइल से लैस होंगे। जो हमने 2 ड्रोन्स पहले लीज पर लिए थे ना अमेरिका से, उसमें कोई मिसाइल नहीं लगी हुई थी। इस ड्रोन को अमेरिका की कंपनी जनरल एटॉमिक्स बनाती है। अगर हम मेल MQ-9B यानी प्रीडेटर ड्रोन की बात करें तो इसकी रेंज 1900 किलोमीटर होती है और ये अपने साथ 1700 किलो का पेलोड भी अपने साथ ले जा सकता है। इसके फ्यूल टैंक की क्षमता 1800 लीटर होती है और इसकी स्पीड 482 किलोमीटर पर आवर की होती है और ये 40,000 फीट की ऊंचाई पर आसानी से उड़ सकता है। इसको 2 लोग आसानी से ग्राउंड स्टेशन पर बैठकर उड़ा सकते हैं और इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए भारत
इसके ज़रिए अपनी ड्रोन्स की क्षमता बढ़ा रहा है और भारत इसका इस्तेमाल हर तरह के मिशन के लिए कर सकता है, चाहे वो सर्विलांस हो, जासूसी हो, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना हो, रेस्क्यू मिशन हो या दुश्मनों के ठिकानों पर हमला करना हो। ये ड्रोन इन सब के काम आएंगे और ये ड्रोन भारतीय सेना की तीनों विंग्स में 10-10 की संख्या में मिलेंगे, यानी 10 आर्मी को, 10 एयरफोर्स को और 10 नेवी को। तो आप इन ड्रोन्स के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस्टिजियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।